अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको देंगे अहम खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद हरासगी केस और मोटरवे रेप केस की पैरवी पर रिपोर्ट तलब कर ली है। हिदायत की है कि रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलो अप करके इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मज़ीद जान लेते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब, क्या हिदायत दी हैं वज़ीर आज़म ने इन दोनों केसेस से मुताल्लिक़, तफसीली तौर पर बताइए हमें। देखिए, इस्लामाबाद हरासगी केस और मोटरवे रेप केस की पैरवी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ने तलब की है और ये वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ारत कानून को हिदायत की गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलो अप करके इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है और फ़र्ज़ है। रियासत हर सूरत इन केसेस की पैरवी करके मुल्ज़िमान को सख्त सज़ाएँ दिलवाएगी। साथ साथ मामले खुसूसी शहबाज गिल की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि मोटरवे रेप केस में ATC में सजाए मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। अब इसके खिलाफ अपील 14 फरवरी को अदालत में सुनी जा रही है। इस तरह के भयानक जराइम में मुलविस अनासर एतदाल पसंद माशरे और इंसाफ के निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ारत कानून को वज़ीर आज़म की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की गई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर फॉलो अप करके इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। शाहज़ेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतोई समेत दीगर कैदियों की जेल से अस्पताल मुंतकली के मामले पर महकमा दाखिला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं। उनसे संजय, आगाह कीजिएगा इस खबर से मुताल्लिक क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने शाहरुख जतोई समेत दीगर जो कैदी हैं वो बगैर इजाजत महकमा दाखिला के किस तरह अस्पताल में रहे, किस तरह उन्होंने इलाज कराया, कितने महीने तक वो बाहर रहे, कौन कौन इनमें मुलविस है, उसके लिए इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इसलिए महकमा दाखिला सिंध ने एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। 3 दिन के अंदर इस कमेटी को ये हिदायत दी गई है कि वो तहकीकात करके रिपोर्ट सबमिट करे। जो रिपोर्ट वज़ीर सिंध को पेश की जाएगी कि शाहरुख जतोई समेत सईद बरहम जो MKM के ताल्लुक से समेत दीगर जो मुल्जिमान हैं वो किस तरह जेल से बाहर गए, किसकी इजाजत से इन्हें बाहर भेजा गया और जेल का कौन कौन सा अमला मुलविस आया, इसमें किसने सियासी सिफारिश की है, वो तमाम ये कमेटी रिपोर्ट जो है वो बनाएगी जो वज़ीर सिंध को पेश की जाएगी, जिसके बाद जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। ठीक है, इस खबर से मुताल्लिक आप आगाह कर रहे थे संजय साधवानी, बेहद शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि जेलों में कैदियों की हालत इज़्ज़ार पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक मरतबा फिर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह कहते हैं काबीना मेंबरान और जज भी 2-2, 3-3 दिन जेल में रहें तो समझ आएगा ये कितना मुश्किल काम है। दौरान समाअत कराची के कुछ खास कैदियों का भी तस्करा हुआ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कराची में तो कैदी अस्पताल किराए पर लेकर रह रहे थे। सुहेल रशीद की रिपोर्ट। अडियाला जेल के कैदी की नारवा सलूक के खिलाफ दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने हवाला दिया कि नेल्सन मंडेला ने कहा था किसी माशरे की गवर्नेंस को देखना हो तो उसकी जेलों को देख लें। कैदी के खत से लगता है हमारी जेलों में भी कानून की अमलदारी नहीं। वजारत इंसानी हकूक के डायरेक्टर जनरल ने अदालत को आगाह किया कि अडियाला जेल में 2100 कैदियों की गुंजाइश है, लेकिन 5700 रखे गए हैं। चीफ जस्टिस ने रोस्ट्रम पर मौजूद डिप्टी अटॉर्नी जनरल से पूछा, आप कभी जेल गए? सैयद तैयब शाह ने जवाब दिया, ट्रायल के लिए अक्सर जाता हूँ। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, ट्रायल के लिए नहीं, कभी कैदी बनकर गए हैं? काबीना मेंबरान और जजेस को भी चाहिए कि वहाँ 2-3 दिन रहें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया कि कराची में तो कैदी अस्पताल किराए पर लेकर रह रहे थे। इस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल बोले, वहाँ का माहौल और हालात मुख्तलिफ हैं। DG इंसानी हकूक ने बताया कि भक्कर और अडियाला की जेलों में भी बाअसर कैदियों से इम्तियाजी सलूक होता है। अदालत ने वाज़ेह किया कि इंसानी हकूक का मसला वफाकी हुकूमत का है और इसने ही दुरुस्त करना है। केस की आइंदा समाअत 8 फरवरी को होगी। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के जियाल कायद बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली में ताक कर हुकूमत पर तीर चला दिए। बिलावल भुट्टो ने IMF से डील को पाकिस्तान की माशी और दिफाई खुद मुख्तारी का सौदा करार दिया। बोले, हर सदी का एक बहरान होता है और हमारे बहरान का नाम है इमरान खान। बस बहुत हो गया, अवाम बेजार आ चुके हैं, सब तैयार हैं और 27 जनवरी को हुकूमत से जवाब लेने इस्लामाबाद आ रहे हैं। इमरान खान की तब्दीली का नाम पे तबाही। PTIMF डील पाकिस्तान के अवाम का मुआशी कत्ल है। आपने अकेले ऐसे फैसले लिए हैं जो पाकिस्तान का मुआशी खुद मुख्तारी पे सौदा था, जो पाकिस्तान का आम आदमी का जेब पे डाका था, पेट पे डाका था। ये फैसले अवामी नुमाइंदे तो कर ही नहीं सकते हैं। हाल ही में पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको बस थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया।
सिलाई मशीन्स पे भी टैक्स लगा रहे हैं। इस पे मैं बोलूंगा नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। कितना झूठ बेचेंगे ये। महंगाई है, तारीखी महंगाई है। स्टेट बैंक गुलामी बिल, ये सबसे बड़ा तारीखी हमला है हमारा मुईशत का खुद मुख्तारी पे। हमारा पूरा जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसका एक अकाउंट होगा जो अब IMF भी देखेगा। हम अपने जो डिफेंस बजट है, जो स्पेंडिंग है, न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो स्पेंडिंग है, उसको एक्सपोज कर रहे हैं दुनिया के सामने। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है। ऐसा कैसा काम है कि खान साहब ने अपने आप को अमीर बना दिया मगर मुल्क को कंगाल कर दिया। अब ये मुनाफिकत नहीं चलेगा। पाकिस्तान के अवाम बेजार है, सारे के सारे तैयार है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे जनाब स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हम हिसाब लेंगे। बस बहुत हो गया। हमने दिवालिया मईशत को बचाया बल्कि तरक्की दी। हम्माद अजहर का बिलावल भुट्टो जरदारी को जवाब। कहा अपोजिशन लीडर की 3.5 घंटे और बिलावल भुट्टो जरदारी की 1.5 घंटा तकरीर सुनी। हमारे बोलने पर काले चोरों की तरह ऐवान से भाग गए। हमें एहसास है कि आलमी महंगाई के सैलाब से पाकिस्तान मुतासर हुआ है। कोरोना में कई ममालिक ने अपनी मईशतें बंद कर दी। यहाँ खड़े होकर पॉइंट स्कोरिंग की गई। बंदे ने एक दिन भी कोई काम किया हो तो टैक्स का इल्म हो। घंटे हमने बिलावल जरदारी की तकरीर सुनी, खामोशी से सुनी, लेकिन जब भी ट्रेजरी बेंचेस से कोई खड़ा होता है उनके प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए, तो जैसे काला चोर चोरी करके भागता है वैसा ये तकरीर करके भागता है। किस तरह इन्होंने ये एक खाका खींचा कि शायद हम एक पाकिस्तान, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान, एक बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान, दूध की नहरों से बहता हुआ पाकिस्तान छोड़ के गए, और अब हमें दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा पाकिस्तान को शायद उन्हीं तरक्की की बुलंदियों पे ले जाएंगे। मैं ज़रा इन्हें याद दिलाना चाहता हूं सबसे पहले कि क्या क्या इनकी गलतियां थीं जो हमें सख्त फैसले करके दुरुस्त करनी पड़ी। नंबर 1, सबसे पहली बात, ये जो नून लीग मईशत छोड़ के गई, खुद कहते थे जाने से पहले कि हमारे बाद जो भी आएगा उसे IMF के पास जाना पड़ेगा। जाहिर है पता था कि बीमार मईशत है। सिर्फ बीमार मईशत नहीं थी जनाब स्पीकर, ये दिवालिया होने के करीब मईशत थी। और ऐवान में हुकूमती बेंचेस खाली हैं, जिससे हुकूमत की दिलचस्पी जाहिर होती है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा, ऐसे ऐवान नहीं चल सकता, इजलास रोकें, हुकूमती अरकान को बुलाएं। आज बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने एक बड़ी पुरमख्स तकरीर की है और पूरा अहाता किया इस मिनी बजट का, मनी बिल का, और बहुत खूबसूरत दलाइल दे के बातें की, मगर ये दोनों सरकारी जो फर्स्ट बेंच खाली पड़े हैं। जनाब स्पीकर, ये है आलम हुकूमत की दिलचस्पी का, और मुझे आप रोक रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर। मैंने इसी के ऊपर बात करनी थी और आपको गुजारिश करनी थी कि या तो इस इजलास को रोक कर उनको बुलवाएं, वो बात सुने, वगरना फिर इस हाउस का वक्त ज़ाया ना करें कि यहाँ पर गालियाँ दें और इस्लाम तर्जी किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को आलमी मालियाती इदारे का गुलाम बनाने जा रही है। इत्तेहादी जमातों ने मिनी बजट और स्टेट बैंक बिल पर हुकूमत का साथ दिया तो उनका नाम मीर जाफर और मीर सादिक के साथ लिखा जाएगा। साबिक़ वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म को रिटायर्ड हर्ट करार देते हुए कहा कि उनकी इनिंग्स ख़त्म हो चुकी, सामान समेटें और घर जाएँ, खुद न गए तो ग्राउंड मैन उठा कर ले जाएंगे। वज़ीर आज़म सवाए तकरीरें करने के, ऑपोजिशन की किरदार कुशी करने के किसी और विजन से आ रही है। अब ये हुकूमत अपनी नालायकी और नाअहली पे पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान की मालियाती खुद मुख्तारी का सौदा कर रही है। MQM काफ लीग GDA को कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मिनी बजट और स्टेट बैंक के तरमीम के कानून को पास कराया, इस हुकूमत का साथ दिया, तो पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में आपका नाम मीर सादिक और मीर जाफर के साथ लिखा जाएगा।
बीमार का जाना ठहर चुका है। सुबह गया या शाम गया, तहरीक अदम एतमाद से गया या लॉन्ग मार्च से गया। इमरान नियाजी साहब, पैक अप एंड गो होम। अब आप घर जाएं। आपकी इनिंग्स खत्म हो चुकी हैं। आप बुरी तरह रिटायर्ड, हर्ट हो चुके हैं। अगर आप ये पिच नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपको ग्राउंड मैन आके पिच से उठा के पेविलियन में लेके जाएंगे। और माजी की हुकूमतें मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाती रही हैं। अपोजिशन 3 साल से तारीखें दे रही है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ मार्च तो नहीं हो रहा। अलबत्ता सरमायाकारों के एतमाद को झटका लग रहा है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब कहा कि आज भी कई इदारों में पैसे दिए बगैर काम हो जाते हैं। नया पाकिस्तान के साथ ये हुआ कि जो भी पाकिस्तान में हुकूमतें आती रहीं, वो पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको किसी न किसी तरह हर्ट करती रही। उधर कुछ तारीख दे देते हैं कि जी अब फलानी तारीख को हम मार्च करेंगे और उसके बाद हुकूमत का कोई मार्च हो जाएगा। 3.5 साल हो गए, ना वो मार्च कर पाए ना हुकूमत का कोई मार्च हुआ। बट इससे हमारी स्टॉक एक्सचेंज और जो इन्वेस्टर है उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हिल जाता है। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे आज भी बगैर पैसे के काम नहीं होता, बट उसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। FBR को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है कि वो आपकी हेल्प कर पाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ इस वक्त कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। उसके बाद वफाक का और बाकी पाकिस्तान का बनता है। ये कैसा इंसाफ है कि डेरा बुगटी में गैस नहीं है और मेरे घर में गैस जो है सियालकोट में जल रही है। मैं गीजर इस्तेमाल कर रहा हूं उसी गैस के ऊपर। इस वक्त जो है लड़ाइयों का नहीं है, जो बाकी बचा कुचा पाकिस्तान जो है उसको मुत्तहिद रखें। इस मुल्क के वसाइल के ऊपर सबका हक है। अगर मरी के ऊपर बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि मरी के ऊपर सारा पाकिस्तान बिल्कुल सही है कि मातम कर रहा है, वहां पे जो कुछ हुआ बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर भी सारे वफाक को जो है मातम करना चाहिए। जनाबे चेयरमैन, यह मुल्क की सलामती की बात है, आइन की बालादस्ती की बात है, कानून की सरबुलंदी की बात है। आप जब तक 22 करोड़ आवाम, तमाम 22 करोड़ आवाम को एक मेयार पे, एक पैमाने पे नहीं तोलेंगे, पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन जो है वो बढ़ती जाएंगी, वो दरारें जो है वो चौड़ी होती जाएंगी। इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के बाशिंदों का, चाहे वो बलूचिस्तान हो या सिंध हो या पंजाब हो या KP हो, उनको अजनबी होने का एहसास होगा। आप इनके फाटा वालों के जो हकूक हैं आपने उनको जम किया है, उनको बाकी पाकिस्तानियों जितना हकूक दें। फिर आप क्यों नहीं उनके हकूक देते? क्यों सेनेट में पड़ा हुआ है बिल जो है? सियासी जो एक्सपीडियंसी है उसका शिकार हो रहा है कानून जो है। जनाब वाला, ये सिलसिला नहीं चलेगा। ये तकरीरें जो हैं, ये मिनी बजट आया है, अफसोस की बात है। मैं बिल्कुल सही कह रहे, मेगा बजट आया, ये मिनी बजट नहीं है। पाकिस्तान यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के मुतल्लिक जो है बड़े बड़े जो फाइनेंशियल हाउसेज हैं वो कह रहे हैं न्यूट्रल 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 तमाम टैक्सेस के आगे, क्योंकि उन्होंने ये सारे टैक्सेस जो है आम आदमी को पास ऑन करने हैं। इसका सारे का सारा बर्डन जो है वो आम पाकिस्तानी, एक गरीब और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का पाकिस्तानी जो है वो उठाएगा। यहां पे सरमायादार अपनी शादियों के ऊपर 2-2 अरब रुपया खर्च करते हैं और ऐसे घराने करोड़ों में हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो दवाई नहीं ले सकते, अगर बीमार हो जाएं मौत का इंतजार करते हैं। जब इतना तफावत हो जाएगा एक मुल्क की आबादी के अंदर, तो वो मुल्क खुदा न खास्ता कायम नहीं रह सकता, उसकी इबादत को जो है खतरा हो जाता है। जनाबे चेयरमैन, ये वक्त है, ये इलाज नहीं है। ये जो टैक्सेस बढ़ा, इलाज है यहां पे करप्शन रोकी जाए, यहां दवाइयों के ऊपर डाका जो है वो रोका जाए, यहां गंदम और चीनी का डाका रोका जाए, या LNG का डाका रोका जाए,
या अब यूरिया का डाका रोका जाए। हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि हुकूमत के बेंच जो है कोरम पॉइंट आउट करते हैं, और अगली क्या उससे पिछली सफों में भी लोग नहीं बैठे हुए स्वाय अहमद डोगर के, मेरे भतीजे के। बाकी देखे खाली है, वीरान है। MQM बैठा हुआ है। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने जुमेरात के रोज़ कौमी असम्बली से मिनी बजट मंजूर कराने का दावा कर दिया। कहते हैं सियासी जुआरी हर बार हुकूमती अरकान से राबते होने का दावा करते हैं और जब वोटिंग हो तो हमेशा हुकूमत जीत जाती है। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, सुन लेते हैं। सर, मिनी बजट के ऊपर इजलास चल रहा है, कल ये बिल टेबल हुआ, वोटिंग कब होगी, कब ये बिल मंजूर होगा, और क्या समझते हैं कि नंबर गेम पूरी है, बिल मंजूर हो जाएगा? पहले नंबर गेम। जो सियासी जवारी हैं वो हर दफा ये कहते हैं कि 25 से 30 वो हमारे साथ राब्ते में, और जब वोटिंग होती है 25 से 30 गवर्नमेंट जीत जाती है। हमारी पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा पहले, उसके बाद हम जाएंगे सारे असेंबली में, और कल इंशाअल्लाह रजीज जो फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट बिल 2022 का है उसको हम इंशाअल्लाह रजीज मेजॉरिटी के साथ पास करें। नो कॉन्फ्रेंस जो भी लाना चाहते हैं जिस ओहदे के खिलाफ आ जाए कौमी असेंबली में, और वो उनका हक है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को आइन तोड़ के हटाया जाए और गवर्नमेंट के किसी भी इदारे से ये कहे, तो वो पहले आर्टिकल 6 की अमेंडमेंट्स 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए से जो हुई थी, तब मैं लॉ मिनिस्टर था, पढ़ ले कि उसमें लिखा हुआ है कि सहूलतकार भी मुजरिम है आर्टिकल 6 के। सेनेट में वोट की शनाख्त के हवाले से जो बिल काबीना ने मंजूर किया, सर वो कब तक मंजूर हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। इलेक्शन कमीशन हमारे साथ राब्ते में था, ऑन बोर्ड है, और उनके साथ मशवरे के बाद हमने ये बिल तैयार किया है कि अगर किसी जगह कोई सवाल पैदा हो कि पार्टी एक थी, वोट दूसरी तरफ किसी ने फरोख्त किया या जमीर बेचा है, हॉर्स ट्रेडिंग खत्म सर, तो हॉर्स ट्रेडिंग का इस बिल के जरिए से जनाजा निकल जाएगा हमेशा के लिए। थैंक यू सर। वफाक ने पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर माहिराना राय मांग ली है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में पंजाब हुकूमत को ख़त लिख दिया है। नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए मज़ीद कार्रवाई का फैसला पंजाब से तिब्बी माहिरीन की राय आने पर किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने पंजाब हुकूमत को ख़त में लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट में जमा रिपोर्ट्स पर मुतालिका माहिरीन से राय ली जाए। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत तिब्बी माहिरीन का बोर्ड तश्कील देगी जो नवाज़ शरीफ की रिपोर्ट्स का जायज़ा लेगा। मेडिकल बोर्ड ने नवाज़ शरीफ की सेहत बेहतर करार दी तो लंदन में उनके मौलिज से रब्ता किया जाएगा। और शहबाज शरीफ ने FIA की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। दरख्वास्त में नैब और FIA को फरीक बनाया गया है। शहबाज शरीफ ने अपने वकील अमजद परवेज़ के तवज्जुह से दरख्वास्त दायर की जिसमें FIA की तहकीकात को गैर कानूनी करार देने और FIA की जानिब से दर्ज मुकदमे को खारिज करने की इस्तदा की गई है। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि FIA ने बदनीयती पर तहकीकात शुरू की, जेल में शामिल तफ्तीश भी किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का केस एहतसाब अदालत में भी चल रहा है। एक ही इल्ज़ाम पर 2 केस नहीं बनाए जा सकते। दरख्वास्त के हतमी फैसले तक FIA को तहकीकात से रोका जाए। एहतसाब अदालत ने दूसरे केस में भी मियां शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद को इश्तिहारी करार देकर जायदाद फ़र्क करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने यह हुक्म पंजाब पावर डेवलपमेंट कंपनी एरा और सरकारी महकमों के फंड्स की खुर्द बुर्द के केस में जारी किया। अरशद अली की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत का बड़ा हुक्म, शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद के दायमी वारंट जारी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि इमरान अली और राबिया इमरान के वारंट गिरफ्तारी तक बरकरार रहेंगे और ट्रायल उनकी गिरफ्तारी के बाद शुरू होगा। मुलजिमों को इश्तिहारी करार देने से पहले पेशी के लिए 30 रोज की मोहलत दी गई, मगर उन्होंने इस राय से फायदा नहीं उठाया। रेफरेंस के मुताबिक इमरान अली और राबिया इमरान ने बतौर मालिकान फातिमा डेवलपर्स माली फवायद हासिल किए। अदालत ने मुलजमान की जायदादें भी कुर्क करने का हुक्म दिया है। एहतसाब अदालत इससे पहले साफ पानी केस में भी दोनों को इश्तिहारी करार दे चुकी है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। और अब आपको बताएं कि हुकूमत और वज़ीर आज़म कहीं नहीं जा रहे। अपोजिशन की कहानी ख़त्म हो चुकी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और गवर्नर पंजाब ने मुखालिफिन पर वाज़े कर दिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने गवर्नर हाउस में चौधरी सरवर से मुलाकात की।
मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि सियासी मुखालिफिन हर मामले पर पॉइंट स्कोरिंग ना करें। मार्च 2022 और 2023 भी गुजर ही जाएगा, हुकूमत कायम रहेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले, हिज़्ब इख्तिलाफ का एजेंडा करप्शन बचाओ है। अब अपोजिशन की कहानी ख़त्म हो चुकी, अवाम इमरान खान के साथ हैं। 2023 से पहले इलेक्शन का ख्वाब देखने वाले बस ख्वाब ही देखें। कोयटा में यंग डॉक्टर्स ने मुतालबात के लिए रेड जोन का रुख कर लिया। पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। डॉक्टर्स पकड़ कर मोबाइल में भरे गए। 25 डॉक्टर्स को खरोटाबाद और कैंट स्टेशन पहुंचा दिया गया। तनख्वाहें बढ़ाओ, टीचिंग अस्पताल एक्ट हटाओ, ये मुतालबात लेकर कोयटा में यंग डॉक्टर्स रेड जोन की जानिब चल पड़े और फिर पुलिस वालों की लाठियां भी चल पड़ी। इस कम का इलाका मैदान जंग बन गया, खूब खींचातानी हुई। पुलिस ने डॉक्टर्स को पकड़ कर मोबाइल में भरा। कई गिरफ्तार कर लिए गए, फरोडाबाद और कैंट स्टेशन भेज दिए गए। हमारे आज पुरामन रैली थी, हम जा रहे थे रेड जोन, तो ये यही चाह रहे हैं कि आप ऐसा करें, इमरजेंसी बंद करें, आवाम को मरने दें, लेकिन आपके मुतालबात तस्लीम नहीं करने। SSP ऑपरेशन अब्दुल हक इमरान कहते हैं डॉक्टर्स पर कोई तशद्दुद नहीं किया। जी एक चीज़ मैं बता दूं, जो पुरअमन एहतजाज है वो हर किसी का हक है, कानूनी है, और उसके दायरे में जो रहता है उस पे पुलिस ने कोई बल्कि उनको सिक्योरिटी दे रही है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। यंग डॉक्टर्स 4 महीनों से एहतजाज कर रहे हैं। वो सरकारी अस्पतालों के लिए दवाएं मांग रहे हैं, खराब मशीनों की बहाली का मुतालबा कर रहे हैं और तनख्वाहों में इजाफा चाहते हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। लापता अफराद की बाजियाबी से मुताल्लिक़ दरखास्तों की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को रेंजर्स हेडक्वार्टर्स जाकर लापता अफराद की मालूमात हासिल करने की हिदायत कर दी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद के अहल खाना इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि रेंजर्स वाले उठा कर ले गए। डरे मत, जाएं और जाकर पूछें आखिरकार कौन ले गया है। अगर रेंजर्स वाले शहरियों को नहीं लेकर गए तो फिर कौन है, और अगर रेंजर्स की वर्दी में कोई और ले गया तो ये तो और भी ख़तरनाक सूरत हाल है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि हमने ख़त लिखे हैं, मज़ीद भी लिखेंगे। अदालत ने कहा ख़त नहीं लिखना, खुद जाकर रेंजर्स वालों का दरवाज़ा खटखटाएं, चेक करने में क्या हर्ज है। तफ्तीशी अफसर रेंजर्स हेडक्वार्टर्स चेक करें। तफ्तीशी अफसरान के रेंजर्स हेडक्वार्टर्स जाने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा। हम 15 दिन का वक्त दे रहे हैं, हर तरह से तहकीकात करके रिपोर्ट जमा कराएं। अदालत ने दीगर इदारों से भी पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद 1 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। उनकी जगह जस्टिस उमर अता बंदयाल ओहदा संभालेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती की समरी मंजूरी के लिए ऐवान सदर इरसाल कर दी गई है। सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ नोटिफिकेशन जारी कर देगी। जस्टिस उमर अता बंदयाल 2 फरवरी को चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाएंगे। और अभी खबर यह है कि पाकिस्तान में कोरोना फिर सर उठाने लगा है। 3.5 माह बाद यौमिया केसेस बढ़ गए हैं। एक दिन में 2074 नए मरीज रिपोर्ट हुए। सबसे ज्यादा शरह कराची में 20.2% रिकॉर्ड की गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि कोरोना के बावजूद पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। हमने अपनी मौशी बुनियादों को मजबूत रखा। कराची में फ्यूचर समिट से खिताब करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, सुन लेते हैं। कोविड की वबा के बावजूद हमारे जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उनको हमने बरकरार रखा है। कोविड के बावजूद हमने अपने नेट फॉरेन एक्सचेंज बफर्स को बढ़ाया है, और इसमें और माजी में जो एक फ़र्क है वो ये है कि पाकिस्तान का, हमारी लीडरशिप का, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, देन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, and then other economic agencies including agencies like the State Bank, जो response है that has been very proactive। जब कोविड आया तो हमने इंतज़ार नहीं किया। और सर्बियन टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने कोविड के दौरान करंतना कवायद तोड़ने का एतराफ़ कर लिया है। आलमी नंबर 1 प्लेयर ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि कोरोना टेस्ट मज़बूत आने के 2 रोज़ बाद
उन्होंने इंटरव्यू के लिए एक सहाफ़ी से मुलाकात की थी। तस्लीम किया कि यकीनन ऐसा करना गलत था, मुझे इंटरव्यू रीशेड्यूल कर देना चाहिए था, लेकिन मैं सहाफ़ी को मायूस नहीं करना चाहता था। नोवाक जोकोविच इन दिनों ऑस्ट्रेलियन ओपन की तैयारी कर रहे हैं। बगैर वैक्सीनेशन ऑस्ट्रेलिया आमद पर इमिग्रेशन हुकाम ने उनका वीज़ा मनसूख करके डिपोर्ट करने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ जोकोविच ने अपील दायर की थी। अदालत ने हुकूमत का इक़दाम कलअदम करार देकर ऑस्ट्रेलिया में रहने की इजाज़त दी है। और अभी आ रही है अहम खबर। डिजिटल क्रिप्टो करेंसी केस में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। क्या पेशरफ्त हुई है, बात करेंगे। इरफान उल हक हमारे साथ हैं, उनसे। इरफान, आगाह कीजिएगा। मारूफ 3 माह की मोहलत दी थी अदालत ने स्टेट बैंक को और हुकूमत पाकिस्तान को कि तमाम जो फरीकैन हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस हवाले से डिलिब्रेशन करें और एक जामे रिपोर्ट पेश करें कि डिजिटल क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत दी जा सकती है या नहीं, या इस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। 3 माह के बाद आज डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने एक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें बताया है कि इत्तफाक इस बात पर हुआ है कि इसे मुकम्मल बैन किया जाए और इस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाए। उनका ये कहना था अपनी रिपोर्ट में कि ये गैर कानूनी कारोबार है, डिजिटल करेंसी में होने वाला कारोबार गैर कानूनी है और इसके खिलाफ जो हुकूमती इदारे हैं वो भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अदालत ने इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद हुक्म दिया है कि ये रिपोर्ट वजारत कानून और वजारत खजाना को भिजवा दी जाए और हुकूमत पाकिस्तान आइन की रोशनी में इसका जायजा लेकर हतमी फैसला करे कि इस हवाले से कानून साजी की जाएगी और इस पर मुकम्मल पाबंदी लगाई जाएगी। ठीक है, स्टेट बैंक और हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश कर दी है। तफसीलात के लिए आपका शुक्रिया इरफान। गवादर से 50 किलोमीटर दूर बहेरा अरब में ज़लज़ले के झटके गुज़िश्ता रात 2:22 पर महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 थी। महकमा मौसमियात ने मकरान के साहिल पर सुनामी का खदशा भी जाहिर किया है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदा जमजम सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमजम, तफसीलात बताइए इसकी। जी बिल्कुल, सुबह बलूचिस्तान के जिला गवादर और इसको गिरद नवाब में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से मकरान सब डिक्शन जोन में जो है शदीद ज़लज़ले और सुनामी का खदशा भी जाहिर किया गया है। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक गवादर में आने वाले ज़लज़ले की शिद्दत जो है 5 रेक्टर स्केल रिकॉर्ड की गई है, जबकि गहराई जो है वो 25 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने मजीद खबरदार कर दिया कि मकरान की साहिली पट्टी पर फॉल्ट लाइन में इतनी तवानाई जमा हो चुकी है कि वो किसी भी वक्त जो है ज़लज़ला ला सकती है, जो कि सुनामी का बाइस बन सकती है। जी बहुत शुक्रिया आपका। FBI ने मौजूदा माली साल का टैक्स हदफ पूरा करने के बाद टैक्स रेवेन्यू मज़ीद बढ़ाने का इरादा किया तो हुकूमत खुद ही इसकी राह में रुकावट बन गई। FBI ने ऑपरेशनल अखराजात, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत ज़रूरी अखराजात के लिए 37 अरब 92 करोड़ रुपए मांगे हैं। वजारत खजाना ने 28 अरब 80 करोड़ रुपए देकर हाथ खींच लिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2020-21 में 4,725 अरब टैक्स इकट्ठा किया। मौजूदा माली साल भी ये टैक्स रेवेन्यू 6,000 अरब रुपए से बढ़ने का इम्कान है, लेकिन खरबों का टैक्स जमा करने वाले इदारे को हुकूमत उसके मतलूबा 37 अरब 92 करोड़ रुपए भी न दे सकी। 28 अरब 80 करोड़ दिए और कहा कि बस। FBI के मुताबिक वर्ल्ड बैंक टैक्स इस्लाहात के लिए अगले 5 साल में $40 करोड़ फ्राहम करेगा। तहम फंड्स की फ्राहमी टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद से मशरूत है, जिसके लिए माली मुश्किलात का सामना है। ऑपरेशनल, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर मकासद के लिए फंड्स की फ्राहमी नागुज़ीर है। फील्ड फॉर्मेशंस को गाड़ियों की किल्लत का सामना है, जबकि 15 नए दफातर के लिए भी फंड्स नहीं दिए गए। FBI की जानिब से हुकूमत को खबरदार किया गया है कि इजाफी फंड्स ना दिए गए तो सालाना टैक्स अहदाफ पर समझौता करना पड़ सकता है। शकील समा, इस्लामाबाद। कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि नेपरा ने मौसम सरमा के लिए के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए रियायती बिजली पैकेज की मंजूरी दे दी है। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के घरेलू, कमर्शियल और जनरल सार्फिन के लिए रेट 12 रुपये 96 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर करने का फैसला किया गया है, जिससे वफाकी हुकूमत को भी आगाह कर दिया गया है। रियायती पैकेज का इतलाक़ 1 नवंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक होगा। फैसले का इतलाक़ गुज़िश्ता साल की इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर होगा। दूसरी जानिब नेपरा ने सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफी वसूलियों की दरख्वास्त पर समाअत बगैर फैसले की मुलतवी कर दी है। बिजली कंपनीज ने सार्फिन से 17 अरब 80 करोड़ रुपए इजाफी वसूलियों की इजाज़त मांग रखी है। अथॉरिटी के मुताबिक CPPA की जानिब से दुरुस्त आदाद शुमार जमा कराने के बाद दोबारा समाअत होगी।
और इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में लड़का लड़की तशद्दुद वीडियो स्कैंडल केस में नई पेशरफ्त हुई है। हुकूमत ने मुतासिरा लड़की के बयान से मुनहरिफ होने के बावजूद मुकदमे की पैरवी जारी रखने का फैसला कर लिया है। वजारत कानून और इंसाफ की पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी ने एक ट्वीट में बताया कि वीडियो स्कैंडल केस की पैरवी जारी रखने का फैसला वजीर कानून की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। उनका कहना था कि केस में वीडियो, फॉरेंसिक और ठोस शवाहिद मौजूद हैं। औरत को हिरासा करने वाले को कानून का सामना करना होगा। मुतासिरा लड़की गुज़िश्ता रोज़ अदालत में अपने पहले बयान से मुनहरिफ हो गई थी। लाहौर में कातलाना हमले में ज़ख्मी हो जाने वाले नून लीग के रहनुमा बिलाल यासीन कहते हैं कि पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों से पता चल गया है कि उन पर किसने हमला कराया। बोले हमला कराने वाले जलते हैं। बिलाल यासीन को 10 दिन बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पुलिस ने नहीं, मुख्तलिफ इदारों ने मुझे बता दिया। और आप समझते हैं कि बस ये जाती दुश्मनी या आप ही कुछ सिर्फ जेलसनेस है, और मैं इस काबिल नहीं समझता, दोबारा रिपीट करता हूँ, अल्लाह ताला की जात से डर के, कि मैं इस काबिल नहीं समझता कि मैं उस सोच में जाऊँ, उस घटिया, उस गंदी और उस वो जिस तरह के उनका खून है उसी तरह की उनकी तरफ से ये रिएक्शन है। और अभी अफसोसनाक खबर यह है कि कराची के इलाके पीपरी नसीराबाद के एक घर में फायरिंग करके मर्द और खातून को मौत के घाट उतार दिया गया। SSP मलीर के मुताबिक वाक़या इब्तिदाई तौर पर गैरत के नाम पर कत्ल का मालूम होता है। मरने वाले आपस में रिश्तेदार थे। खातून की उम्र 40 साल, लड़का 26 साल का था। एक मुलजिम ने घर में खातून को कत्ल किया और नौजवान को गली में फायरिंग करके मारा गया। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। मुल्तान पुलिस ने स्टेज अदाकारा आइमा खान को घर से गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि मुल्तान पुलिस का स्टेज अदाकारा आइमा खान के घर पर छापा। दिल्ली गेट से अगवा होने वाला 2.5 साला बच्चा भी बाजियाब कराया गया है। पुलिस ऐसा बताती है आइमा खान ने बच्चा औलाद ना होने पर ख़रीदा था। पुलिस ने यह भी दावा किया है। आइमा खान समेत 2 अफराद गिरफ्तार हैं, पुलिस ऐसा बताती है। और अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि पेशावर में मकान की छत सोए हुए अफराद पर क़यामत बनकर गिर गई। मलबे तले दबकर 5 ख़वातीन जाम बहक हो गईं। 2 बच्चों को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। ख़वातीन की लाशें तदफीन के लिए अफगानिस्तान मुंतकिल कर दी गईं। तहकाल में बदकिस्मत अफगान खानदान पर क़यामत। बारिशों से घर की बोसीदा छत सोए अफराद पर गिर गई। 5 ख़वातीन नींद में ही अब्दी नींद सो गईं। मरने वालों में माँ, 2 बेटियां, बहू और एक रिश्तेदार खातून शामिल हैं, जबकि 2 बच्चों को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया। रात को 3 बजे छत गिर गई। घर में हम 4-5 अफराद थे। पहले खुद कोशिश की, बाद में इलाके वाले भी मदद को आए। जाबहक खवातीन की लाशों को तदफीन के लिए अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। हादसे पर पूरा इलाका सोगवार है। बहुत गरीब लोग हैं, उसके साथ हेल्प करना चाहिए। क्यों, ये मुहाजिर भी लोग हैं, उनके साथ इंसानियत के तौर पे उसके साथ हेल्प करना चाहिए। गमज़दा खानदान से अहले इलाका की ताज़ियत, जबकि पुलिस ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान समा, पेशावर। करतारपुर राहदारी अपनों को मिलाने लगी। पाकिस्तानी शहरी अपने भाई से मिलने करतारपुर पहुंच गया। 80 साला सिद्दीक क़याम पाकिस्तान के वक्त अपने भाई से बिछड़ गया था। बिछड़े भाइयों के मिलने के जज्बाती मनाजिर से हर आंख अश्क बार हो गई। जी 1 मिनट की दूरी पर रहेंगे भरा किन्ने साल लाते इन्ना सफर जरा एक बार्डर ने 2 भरावां नूं मिलण के किन्ने साल ते अज सामने ओ वेखो जी तुहाडा भरा 75 साल बाद गल वक्री पैण लगी। ऐसी गल आज के रोटी खा ले कोई नहीं, हजे भी जमाना अच्छे हो गए। और अब आपको बताएं कि साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का लाहौर के नेशनल क्रिकेट एकेडमी का दौरा। कहा यहां आकर माजी की बहुत सी यादें ताज़ा हो गई हैं। शाहिद आफरीदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करके लिखा, तवील अरसे के बाद NCA का दौरा करना यादगार था।
इस तरह की सहूलियात पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए। मजीद कहा, उन्होंने बगैर इजाज़त अपना ट्रेनिंग सेशन किया है। PCB को टैग करके लिखा कि उम्मीद है इसमें कोई मसला नहीं होगा। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।